नमस्कार, जय हिंद साथियों। किसकी बात कर रहे हैं? फिर वही मुद्दा, झारखंड। और झारखंड में जब आप घुसिएगा ना तो हर जगह संघर्षों को देखा जाता है। स्टूडेंट को प्रताड़ित करना अगर कहीं से सीखना है ना तो झारखंड आइए और झारखंड में आकर देखिए स्टूडेंट किस तरह से प्रताड़ित होता है, दिन भर लगा रहता है, वो चाहे एग्जाम हो या कहीं भी गली हो। और यही हाल है चाहे वो बड़े आयोग हो या छोटे आयोग हो। सीजीएल का हाल आपने देखा, अब जेपीएससी की बारी थी और जेपीएससी जिस तरह से काम कर रहा था तंदुरुस्ती से लगा भैया तो ये तो बहुत बढ़िया काम करेगा। आज जेपीएससी की पूरी पोल पट्टी खोली जाएगी और जेपीएससी जो अपने आप को बड़ा आयोग मानता है वो कितना सक्षम है एग्जाम करवाने में और क्या एग्जाम हो पाएगा, ये तमाम बातें हम इस वीडियो पर करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा एडमिट कार्ड जिसका फंस रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी बात भी यहाँ पर बताएंगे। जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है पूरी प्रक्रिया को आप आराम से देखिएगा, समझिएगा और जेपीएससी तक आपको बात ये पहुंचानी है। और जेपीएससी की तो अभी हम खबर लेने ही वाले हैं। तो देखिए क्या है, आप जेपीएससी के साइट खोलते हैं, आपको प्रोसेस सब पता होगा। कहानी कहाँ पर अटक रही है, जब आप यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी या कुछ भी डाल रहे हैं, ये डालने के बाद आप अगर पासवर्ड की तरफ जा रहे हैं सर, देखिए पासवर्ड अगर आप डालिएगा तो पासवर्ड डालने के बाद की कहानी क्या हो रही है ना, वही सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है। क्योंकि ये पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन कीजिएगा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ना तो राउंड राउंड घूमना स्टार्ट, ना तो लॉगिन होने के बाद एडमिट कार्ड का नोटिस या कोई भी अपना आईडी खुल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं ये शानदार, हमारे जो शानदार बोलते हैं ना सबसे बड़ी आयोग, उस पर आते हैं। ये नोटिस आपने देखा होगा, आयोग इतना बड़ा बुड़बक है ना कि कहना नहीं, और इनको कहने का क्या हम कहें, एक शिक्षक होने के बाद तो वो शब्द नहीं निकल सकता है। लेकिन जब स्टूडेंट इस तरह से प्रताड़ित है ना, पूरी दिल को सही में ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से, और तमाम स्टेट को सीखना चाहिए कि अगर आपको स्टूडेंट को किसी तरह से प्रताड़ित करना है, उसको अंधकार में रखना है, तो इस बड़े आयोग झारखंड से सीखिए, झारखंड राज्य से सीखिए। देखिए बहुत अच्छा नोटिस आया था, नोटिस में बहुत अच्छा 3 नंबर भी दिया गया था कि किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा 3 नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। सिर्फ दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, यहां पर कोई नंबर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ बीजी सुनने में आ रहा है तो लग ही नहीं रहा है, तीनों के तीनों नंबर। कहानी क्या था उससे पहले थोड़ा देख लीजिए। और ये वीडियो हम चाहते हैं कि तमाम हर एक रिपोर्टर से लेकर हर एक जगह पहुंचनी चाहिए, हर एक जगह को, हर एक स्टेट को पता चलना चाहिए कि झारखंड के बड़े आयोग की भी सच्चाई क्या है और झारखंड स्टेट की सच्चाई क्या है। और ये आप सभी लोगों से ही मुमकिन होगा। आप सभी लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब परेशानी देखने को मिलेगी, जब पूरे देश में, पूरे सब जगह पर, हर स्टेट में झारखंड ही छाया रहेगा और पता चलेगा कि इस स्थिति से झारखंड गुजरता है, तब समझ में आएगा ये झारखंड का राज्य क्या है और क्या सिचुएशन झारखंड की है। जेपीएससी तो हम इसकी बात कर रहे थे, आइए जेपीएससी थोड़ा देख लेते हैं। नोटिस इन्होंने जारी किया, नोटिस में क्या लिखा गया था भैया कि 10 और 11 से आप अपना क्या देख सकते हैं भैया, तो आवंटित केंद्र देख सकते हैं। 10 और 11 पार भी हो गया। बहुत ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ तक तो कोई अभी तक स्टेटस भी नहीं देख पाया है, 10-11 कभी पार हो गया। फिर बोला गया था 12 से एडमिट कार्ड, 12 से एडमिट कार्ड, और आज 13 होने चला, अभी तक वही रवैया, अभी तक साइट काम नहीं कर रहा है। किस तरह के आयोग है जी, खुद में सोचिए ना, शर्म नहीं आती है क्या? सही में ऐसे ऐसे आयोगों को शर्म नहीं आती है कि फुर्तीबाजी से, सिर्फ एग्जामबाजी करने से, और क्या एग्जाम का स्तर होगा और क्या होने वाली है कहानी, वो तो अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इस तैयारी से समझ में आ रहा है ना भैया कि 17 तारीख को कौन सा खेला होने वाला है, ये साफ साफ पता चल जा रहा है। और कितनी आयोग ने तैयारी की है बेशर्मी के साथ, ये भी पता चल रहा है। और अगर ये
आयोग बोलता है ना कि क्रैश कर जा रहा है या कोई नोटिस भी आ रहा है, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। और इतने बड़े आयोग पर सवाल उठना भी एकदम अब जायज़ सी बात है। क्यों सवाल उठना जायज़ सी बात है, प्रश्न क्यों उठना चाहिए, ये सवाल देखिए। 12 से आपको एडमिट कार्ड, अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, स्टेटस तक नहीं पता चल रही है बहुत लोगों का। और तो और क्या हो रही है कंडीशंस, किसी का पासवर्ड ही रीसेट नहीं ले पा रहा है, किसी का लॉक हो गया है, किसी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं उठा पा रहा है, सीधे बोल दे रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवैलिड ईमेल आईडी, तमाम आपको कमेंट देखने को मिलेंगे। इतना परेशान है ना बच्चा कि पढ़े और दिन भर डाउनलोड की तरफ लगे रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपको करना है ये भी हम बताएंगे और किस तरह से करना है। लेकिन ये सिर्फ नोटिस, एक तरह से आप बायकॉट कीजिए इस नोटिस का, ये सिर्फ बड़े आयोग की तरफ से दिखावा था, कोई इसका वैल्यू नहीं था। और आयोग सिर्फ बोलती है, आयोग सिर्फ, हम बोलते हैं ना कि आयोग सिर्फ बोलती है, जी हाँ, ये आयोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हम पूरे तैयार हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाकई में आयोग तैयार है। आप बोलिएगा सर कैसे नहीं लग रहा है, तो देखिए ना सर कैसे नहीं लग रहा है, वो भी हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं आपको। क्या कहा गया था, कहा क्या गया था, हम तैयार हैं, कितने भी बोला गया, लेकिन बोला कि हम जेपीएससी तैयार हैं, फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं, यही फुर्ती होता है। आप क्रैश का तो बहाना कीजिएगा नहीं, साइट स्लो का बहाना कीजिएगा नहीं, सर्वर डाउन का बहाना कीजिएगा नहीं। फॉर्म आपको फिल नहीं हो रही है कि अचानक से इतने विद्यार्थी या अचानक से इतने अभ्यर्थी फॉर्म भरने आ गए, जिसके कारण ये आपका साइट क्रैश कर गया। या आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि रिजल्ट जारी आपने किया, हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, रिजल्ट जारी होता है, अचानक से बहुत लोग देखने लगते हैं तो क्रैश कर जाता है। ये आज तीसरा दिन होने चला है एडमिट कार्ड को लेकर, कल से तो जारी हुआ, स्टेटस सब मिलाकर तीसरा दिन, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आपको तो ये पहले से पता होगा, इस महानुभाव आयोग को शायद पहले से नहीं पता था क्या कि 3 लाख प्लस या 4 लाख प्लस या 6 लाख प्लस कितने अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं, कितने का हमको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कितने लोग साइट में जाएगा। ये बुड़बक बनाने का काम किसको आप कर रहे हैं, नहीं पता था। इतने लोग जब फॉर्म भरे हैं तो वही ना भैया जाएगा साइट पर, 3 लाख फॉर्म मान लीजिए भरा है तो 3 ही लाख ना अभ्यर्थी जाएगा भैया कहां पर, साइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, कि कोई बाहरी चला जाएगा और साइट क्रैश कर देगा, भीड़ लगा देगा। अरे भैया ये बुड़बकी है और ये बड़ी आयोग पर बड़ा सा सवाल है। और इस सवाल चिन्ह को जानते हैं आप, ट्विटर ऑनलाइन के माध्यम से इतना फैलाइए ना कि शर्मसार हो जाए इनके चेयरमैन और इनके जो आयोग के बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, खास करके हमारे मुख्यमंत्री साहब तक ये बात जाए, चंपई सोरेन के पास, वो भी शर्मसार हो जाए कि इस बेवकूफ टाइप के इस गधे आयोग को हम रखे हैं झारखंड में, जो एक एडमिट कार्ड जारी नहीं कर पा रही है। और ये बात कर रहे हैं 17 तारीख को एग्जाम बढ़िया तरह से कंडक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं सवाल तो दाग दी है। और क्या होगा वो तो स्पष्ट अब 17 को पता चलेगा, लेकिन इससे तो साफ साफ पता चलता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल शून्य है। बोलते हैं ना शून्य पे सवार, आपकी तैयारी शून्य है, एकदम जीरो है। और हजारों सवाल अब खड़े आप पर होना जायज है और खड़ा होगा। दूसरी कंडीशंस आपको मैं बता दूं, आप ऐसे भी देख सकते हैं बहुत लोग का लॉक हुआ है या क्या हुआ है, मान लीजिए उनका कोई दिक्कत होगा, आपने फर्स्ट ऐसा बार हुआ है आपने रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया, ना एडिट का ऑप्शन दिया। चलिए रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया, कम से कम ये एडिट का ऑप्शन देना चाहिए था। ये झारखंड अपने आप को लगता है कि बड़ों से भी बड़ा आयोग समझ रहा है, बिल्कुल। काहे कि यूपीएससी जब सेंट्रल लेवल तक के यूपीएससी तक में एडिट का ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, सीधा क्या मिल रहा है, एडमिट कार्ड जारी करने का नोटिस आया। दूसरी कंडीशन से बहुत कोई एडमिट कार्ड जारी कर रहा है, वो भी रहा है ना, तो बहुत सारे उसमें छुट्टी देखने को मिल रहा है। किसी के सुनने में आ रहा है उसमें फोटो सही ढंग से नहीं आया है, फोटो का प्रॉब्लम। दूसरा, साइन किसी ने अच्छे तरीके से इस तरह से इस पैटर्न में डाला है, साइन उसका उल्टा कर दिया गया है। पता नहीं तमाम कितने कितने अभी
एडमिट कार्ड में गलतियां होंगी, क्या होगी, वो तो बात की बात है, और आप कमेंट करके बताइएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तभी पता चल जाएगा कि आखिर कंडीशंस क्या बन रही है और कितने ज़्यादा प्रताड़ित लोग हैं, कितने परेशान है स्टूडेंट, सभी पता चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, एडिट का ऑप्शन नहीं, रिजेक्शन लिस्ट नहीं, डायरेक्ट एडमिट कार्ड। ये तो पहली बार ऐसा ये यूपीएससी से भी बढ़कर आयोग निकला है, ये सोचने वाली बात है। और तीसरा कंडीशंस भैया, आपको अगर किसी को रिजेक्ट भी करना था, सपोज ठीक है, होता है बहुत कोई एडमिट कार्ड डायरेक्ट जारी करता है और डायरेक्ट एडमिट कार्ड में कुछ नोटिस दे देता है कि आपका इस चीज़ में गलती था, इसके कारण रिजेक्ट किया गया। आपको याद होगा एक बार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भराया गया था और आपको याद होगा सीजीएल के फॉर्म में एक रूल आया था। क्या रूल आया था आपको मैं बता दूं कि फोटो में आपको क्या डालना था, नाम और रिसेंटली 2 मंथ के अंदर का डेट, मतलब फब का फोटो खींचा हुआ डेट डालना था। बहुत कोई इसको नहीं डाला था, जिसके कारण फॉर्म उसका रिजेक्ट किया गया था। ऐसा नहीं सीजीएल रिजेक्शन का फॉर्म लिस्ट निकालती है, लेकिन एक तरीका होता है। और यहाँ 3 लाख में ये हाल है, 3 से 4 लाख में आपको पता होगा एसएससी में कम से कम 6 लाख 7 लाख 8 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, उनका एडमिट कार्ड फटाफट निकलता है। या यूपीएससी में कम भरते हैं क्या, बीपीएससी में कम भरते हैं क्या, उनका तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। ये झारखंडे काहे ऐसे होता है बबुआ, ये समझिए झारखंडीय में काहे ऐसे होता है। यही चोर चुहार और सब निठल्ले यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या, अपने आप से सवाल पूछिए। हम कैसे राजनेता को चुनकर भेज रहे हैं, कैसे आयोग के पास हम पड़े हुए हैं, कैसे कैसे मुख्यमंत्री को बैठाए हुए हैं, ये तमाम सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि वोटिंग का अधिकार आपके ऊपर है, वोट आप करते हैं, तो ये तमाम सवाल आप खुद अपने आप में पूछिए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे सीजीएल का, तो सीजीएल जानते हैं एडमिट कार्ड से पहले स्टेटस ये भी जारी करता है कि कहाँ सेंटर मिला। तो जब आप इसका जानते होंगे ना, जो भरे होंगे, स्टेटस जब जारी हुआ था ना सर, जिसका जिसका रिजेक्ट हुआ था ना, वहाँ पर साफ साफ स्टेटस में लिख दिया गया था कि आपका फोटो में ये नहीं है, या आपका किसी तरह का रोल नंबर या किसी तरह का छुट्टी है उसके चलते आपका रिजेक्ट किया गया है। ये साफ साफ स्टेटस में लिखा गया था। और स्टेटस का मतलब ही यही होता है, अगर सही मायने से देखा जाए तो एडमिट कार्ड का स्टेटस यही होता है, आपका कम से कम लॉगिन हो। यहाँ तक को तो दिखा रहा है कि आईडीए ब्लॉक कर दिया गया, बहुत कोई कमेंट कर रहा है, अरे भैया कम से कम लॉगिन होता, लॉगिन के बाद उसका स्टेटस खुलता, उस स्टेटस में लिखाने चाहिए थे कि हाँ आपका नाम ये है, आपका रिजेक्शन से रिमार्क करके वहाँ पर लिखा जाता, रिमार्क करके लिखा जाता, और रिमार्क में नीचे लिखा जाता कि आपका फोटो गलत था, या ये प्रोसेस गलत था, या नाम गलती था, इसके कारण आपको रिजेक्ट किया गया है, या फोटो सही तरीके से सिग्नेचर, जो भी कारण हो रिमार्क में लिखा जाता, कोई परेशानियां नहीं होते। लेकिन यहाँ तो क्या बोलिएगा सर, पूरा कहानी उल्टा चलता है। फिलहाल इस वीडियो में देखिए आपको क्या करना है मैं बता दूं। फाइनली आपको देखिए ये फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, आप यही कीजिए। अगर नज़दीकी कोई झारखंड में रह रहा है, झारखंड में तो सभी रह रहे हैं, नज़दीकी अगर रांची में कोई रह रहे हैं तो नज़दीकी रांची में आज भर देख लीजिए, कल जेएसएससी ऑफिस जाइए, जेपीएससी की ऑफिस जाइए, जेएसएससी में बोल रहा हूँ सॉरी, जेपीएससी की ऑफिस जा रही है, कार्यालय जाइए, वहाँ जाकर पता कीजिए, कम से कम 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट अपने ग्रुप में बनाकर जाइए और वहाँ पर इस कंडीशंस को रखिए, एप्लीकेशंस के माध्यम से, रिटेन के माध्यम से। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत आप रखिए क्या, ईमेल। जी हाँ, ईमेल आईडी जो है ना, उस पर आप भर भर के ईमेल कीजिए, और इतना भर कर कीजिए ना सर कि परेशान हो जाए। हर एक ईमेल के बाद रिस्पांस नहीं आता है, फिर एक ईमेल कीजिए, फिर एक ईमेल कीजिए। कम से कम अगर ये कंडीशंस बनेगी ना, तो दिखाने के लिए होगा मैंने इतना ईमेल किया था, आपके तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया, आपने कोई सुधार नहीं किया। फिलहाल आपको इतना ही करना है, ईमेल करते रहिए। और बीच बीच में क्या कीजिए ना, हर आधे घंटे के बीच में देखिए, पढ़ाई में खलल मत डालिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत कोई डिप्रेशन में आ गया है, ये बात सही है, और क्यों नहीं आए, बहुत कोई टिकट करवाना चाहता है, पता नहीं उसका सेंटर कहाँ है, तो बात सही है। तो आप क्या कीजिए, हर आधा घंटा से 1 घंटे के अंतराल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, छोटा सा खोलकर लॉगिन करके देखना है।
और उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, लॉगिन के बाद थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 मिनट 1.5 मिनट का। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है फिर बैक कीजिए, अपने पढ़ाई की तरफ मुड़िए, फिर आधे घंटे के बाद ऐसे चेक करते रहिए। आशा करते हैं ऐसे करने से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही जाएगा। अब भले कब हो ये तो आयोग ही जाने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करना भी ना भूलें। और जो परेशानियां आ रही है कमेंट कर कर पूरी तरह से बताएं, तब हम लोग समझ पाएंगे कि अभी भी क्या कंडीशंस बन रही है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।